देवहूति। तो देवहूति विवाह करना नहीं चाहती, वो विवाह करना नहीं चाहती थी, इसलिए उनको लेट लगा। मनु महाराज ने कहा, पुत्री, बेटी पराई संपत्ति होती है, ब्रह्मा पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि विस्तार का आदेश दिया है। यदि आप विवाह नहीं करोगी तो माता से ही सृष्टि का विस्तार होता है, नारी से ही सृष्टि का विस्तार निश्चित है। पुरुष से, मात्र पुरुष से सृष्टि विस्तार नहीं हो सकता। और जो पितामह के आदेश है उनका पालन करना है। पुत्री विवाह करो। का पिताश्री मैं विवाह करूंगी तो मैं ऐसे ऋषि से करूंगी जिनका ब्रह्म तेज उच्च सीमा पर पहुंचा हो। मैं राजा से, प्रजापति से, ऐसे ऋषि विवाह नहीं करूंगी, मैं ऋषि से विवाह करूंगी। उस वक्त कर्दम ऋषि महान ऋषि थे। तो मनु जी महाराज और शत्रुपा महारानी अपने पुत्री देवहूति को रथ पर बैठा करके किन्हीं के आश्रम में जाते हैं, कर्दम जी के आश्रम में जाते हैं। कर्दम जी ने देखा तो राजा का यथोचित स्वागत किया, सत्कार किया और आदर के साथ आश्रम के अंदर लाए और 3 आसन बिछा दिया। 3 आसन। एक आसन पर राजा बैठे और राजा के वाम भाग में एक आसन लगा था, उसमें शत्रुपा रानी बैठी। उसके बगल में एक आसन लगा, वो आसन किसके लिए था? देवहूति के लिए। अब देवहूति नहीं बैठी, वो सोचने लगी कि यदि मैं बैठ जाऊं तो अपमान होगा, इससे मेरा विवाह होने वाला है। मेरे पिताजी वागदान करने आए हैं, एक तो मेरे पति हुए और पति के दिए हुए आसन पर मैं कैसे बैठूं? पतिव्रता नारी के लिए ये उचित नहीं है। कहा यदि नहीं बैठूं तो मेरे पति का अनादर होगा। बात बड़ी समस्या है। बैठे तो आज्ञा उल्लंघन, ना बैठे तो अनादर। तो अब क्या करना चाहिए उनको? बहुत संस्कारी है कि कन्या से मैं विवाह करने की राजी हूं। मन ही मन कहा। लेकिन एक औपचारिक वार्ता करते हैं कि महाराज क्या सेवा करूं आपका? मनु महाराज ने कहा, हे ऋषिवर, मैं अपनी पुत्री देवहूति को आपके साथ पानी ग्रहण करना चाहता हूं। देखिए, मैं ऋषि तपस्वी, न मेरा घर है, न द्वार है, न भोजन की व्यवस्था है, न रहने के कोई ठेकान है। और आपकी पुत्री तो राजकुमारी है, महलों में पली है, राजभोग पाया है। भौतिक जितने भी सुविधा है सब प्राप्त है आपकी पुत्री को, यहां नहीं रह सकेगी। राजा ने अपनी पुत्री की ओर देखा, पुत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी। राजा ने कहा, ऋषिवर, मेरी पुत्री
स्वीकार है मेरी पुत्री को, आप हाँ करो। क्या ठीक है। अब दोनों के पानी ग्रहण माने हाथ में हाथ धराना। ये पानी माने हाथ होता है। पानी ग्रहण पानी पियाना नहीं। पानी ग्रहण के मतलब ये पानी लड़का के बर के पानी कन्या के पानी दोनों को ऐसे धरा देता है तो ये पानी ग्रहण हुआ। तो प्राणी ग्रहण हुआ और बहुत सारा दान दहेज दे करके मनु महाराज और सदरूपा महारानी अपने महल को चली गई। अब देवहूति आश्रम के अंदर जाती है तो एक भी ऐसा जगह नहीं जहां छिद्र नहीं था। वही घर में आश्रम में एक कोना पर एक तो आसन था। उसी आसन पर कोना पर कर्दम ऋषि बैठकर तपस्या करते थे। वर्षा आए ना तो पूरा के पूरा पानी घर ही में गिरता था ऐसा। और पूरे घर में चिड़िया के घोंसला खोता और मकरा के जाल से पूरा भरा। देवहूति ने अपने फेंटा बांध ही सफाई करने लगे। सुंदर सफाई कर दिया घर के आश्रम को। और कर्दम ऋषि फिर विवाह कर लिए। फिर समाधि में चले गए। समाधि में देवहूति उसको छाया, जब ज्यादा घाम होता तो अपने आंचल के छाया करती है ऐसे अपने पति को। दिन भर ऐसे छाया करती रहती है। पानी भिजा करके उनके पूरे शरीर को पोंछती, हवा करती। करते 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 बहुत दिनों के बाद कर्दम ऋषि के समाधि खुला तो सामने एक बुढ़िया को देखा। क्या देखा? एक बुढ़िया को देखा जिसके सारे केस उजला हो गया था। शरीर के चमड़ा साफ झुरझुरी लटक गया था। पूरे शरीर के नस नस दिखाई देते थे। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी आप कौन? देवी आप कौन? देवहूति ने कहा, देखिए मेरे प्रभु तो मेरे स्वामी तो समाधि में सब भूल गए। कहा, स्वामी मैं आपकी धर्मपत्नी। धर्मपत्नी? कहा स्वामी याद करिए, हम मनु महाराज के पुत्री देवहूति, आपने मुझसे विवाह किया। कहा मैंने विवाह किया? कहा हाँ स्वामी आपने विवाह किया मुझसे। अरे तो इतने दिन तक आपने मेरी सेवा करती रही। मैं तो समझा आप मुझे छोड़कर चली गई होगी। भगवान आप तो मेरे भगवान हो, आप पति देव हो और देवता को छोड़कर मैं कहां जाऊं? देवता को छोड़कर कहीं कोई जाता है क्या? मेरा धर्म मेरा कर्म सब पति सेवा है। कर्दम से बड़ा प्रसन्न हुआ। करे आप तो बड़ी सेवा की है और इतना इंतजार किया, आप जवानी से बुढ़ारी अवस्था में आए फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। बड़ा प्रसन्न हुए। ऋषि ने कहा चलिए स्नान करते हैं। एक सरोवर था, दोनों स्नान किए। 18 वर्ष के नवयुवक नवयुवती बन गए दोनों। और कहा प्रिय आपने बहुत कष्ट सहा है, इसलिए अब कष्ट नहीं। और अपने योग बल से एक विमान बनाए कर्दम ऋषि, इसका नाम था कामत। वो कामत विमान का मतलब होता है कि मन में कामना करो वैसा उत्पन्न हो जाए।